दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी। यह एक बहुत ही शिक्षित और योग्य शासक थी। इतिहासकार मिनहाजे सिराज के अनुसार इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन मुहम्मद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन 1229 में इसके बेटे की किसी कारण से मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश का मानना था कि उसके अन्य बेटे शासन करने योग्य नहीं हैं। 1231 बीसी में इल्तुतमिश ग्वालियर के अभियान के लिए प्रस्थान के समय रजिया को दिल्ली का प्रशासन प्रभारी के रूप में छोड़ गया। उस समय साम्राज्य में सुल्तान के सहायक के रूप में 40 मंत्री या सरदार हुआ करते थे। ये सरदार गुलाम वंश तक ही रहे। इल्तुतमिश के इस फैसले को कुछ सरदारों ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु कुछ सरदारों ने विरोध किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबार के 40 सरदारों ने इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया, परंतु यह सफल शासक नहीं रहा। इसने स्वेच्छा से अपनी कमान अपनी मां को सौंप दिया। उसके बाद सल्तनत के सरदारों ने षड्यंत्र से उसकी हत्या करा दी। 1236 में रजिया चुनौतियों से लड़ते हुए सिंहासन पर बैठी। रजिया के इस फैसले को सभी सरदारों ने विरोध किया। 1240 में पंजाब के शासक अल्तुनिया ने रजिया का खुलकर विरोध किया, क्योंकि अल्तुनिया के पीछे सरदारों का समर्थन था। मलिक याकूत रजिया का सलाहकार था। याकूत के समझाने के बाद भी रजिया ने अल्तुनिया पर हमला कर दिया। रजिया ने अल्तुनिया की सेना को पंजाब के मैदान में घेरा और कुछ लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद रजिया की हार हुई, और हार के बाद रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर लिया। शादी के बाद जब 40 सरदारों को यह पता चला तो सरदारों ने षड्यंत्र रचकर कुछ डाकुओं द्वारा 1214 में हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर शादी के दिन ही रजिया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया की हत्या करवा दिए और दिल्ली की सत्ता पर खुद काबिज हो गए।